विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। ओम श्री परमात्मा नमः। श्रीमद् भगवद गीतामृतम गुणत्रय विभाग योग नामक 14वें अध्याय पर हम चर्चा कर रहे थे, जिसमें भगवान ने गुणों के धर्म बताते हुए और वह गुण किस प्रकार से कार्य करते हैं, यह कैसे पता चले कि कौन से गुण अभी प्रधान हैं, कौन से गुण गौण हैं, तो उन सब का वर्णन भगवान ने किया। और इसके साथ एक और वर्णन भगवान ने किया कि सत्व प्रधान स्थिति में जब वह मृत्यु को प्राप्त होता है तो उत्तम ज्ञानियों के निर्मल लोक में उसका आरोहण होता है, और जो रजस प्रधान होकर के लोभ आदि वासनाओं से युक्त होकर जिसकी मृत्यु होती है वह कर्मलोक में यानी कि मनुष्य आदि योनियों में जाता है, और जो तमस प्रधान आलस्य निद्रा तंद्रा आदि से वशीभूत होकर जिसकी मृत्यु होती है वह मूढ़ योनिषु यानी कि पशु आदि योनियों में जाता है। ये वर्णन किया। और फिर श्लोक संख्या 16 में भगवान ने कहा कि कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकम निर्मलम फलम रजसस्तु फलम दुःखम अज्ञानम तमसः फलम, कि जो श्रेष्ठ कर्म है, शुभ कर्म है, पुण्य कर्म है, उसका फल निर्मल अर्थात शुभ ही होता है, सुखकारक होता है। और जो राजसिक कर्म है यानी कि स्वार्थ पूर्वक कर्म किया गया है, स्वार्थ पूर्वक जो है अपने सुख के लिए कर्म किया गया है, ऐसे जो राजसिक कर्म हैं जिसमें पाप भी होता है, क्योंकि जितने भी कर्म होते हैं पाप कर्म, उसका मूल ही है स्वार्थ। जहां पर सुख भोगने की लालसा होगी कि हमें ज्यादा से ज्यादा सुख मिले, वहीं पाप होने की संभावना बनी रहती है। और जहां पर सुख देने की लालसा होगी कि मैं सुख दूं, मेरे शरीर से, वाणी से, मन से जितना भी सुख हो सके, प्राणियों का भला हो सके, कल्याण हो सके, इस प्रकार के चिंतन करने वाला जो व्यक्ति रहता है उसे पाप कर्म की गुंजाइश नहीं होती, उसे पाप कर्म नहीं हो सकता। पाप कर्म होता है स्वार्थ से, स्वयं के सुख लेने की भावना जो है यही पाप की मूल है। तो इसलिए जो राजसिक कर्म है जहां पर स्वयं सुख लेने की भावना है और उसी भावना से युक्त होकर के कर्म कर रहा है, प्रवृत्ति हो रही है उसको जगत में, तो भगवान कह रहे हैं उसका फल दुख होगा, दुखदायी फल होगा। और इसके अतिरिक्त जो निद्रा तंद्रा आदि राजसी तामसिक कर्मों से युक्त है तो वह मूढ़ योनियों में जाता है, यानी कि पश्वादि ऐसे मूढ़ योनियों में जहां पर न ज्ञान है न क्रिया है, बस पड़े रहना है। इस प्रकार से पश्वादि योनियों में वह जाता है। अधिकतर पशु क्या होते हैं, अधिकतर पशु जो है उनको खाना पीना मिल गया, फिर उसके बाद प्रवृत्त नहीं होंगे। उनकी प्रवृत्ति खाने पीने के लिए होती है। पशु पक्षियों की प्रवृत्ति क्या होती है, खाने पीने के लिए प्रवृत्ति होती है। जो भी थोड़ी बहुत प्रवृत्ति देखी जाती है, भूख लगेगा, जंगल का राजा शेर को कहा जाता है, और शेर के विषय में यह कहा जाता है कि वो इतना आलसी है कि यदि पेट भरा होगा तो सामने कुछ भी होगा वो हमला नहीं कर सकता, इतना आलसी। क्योंकि उनकी प्रवृत्ति होती है, जब भूख लगती है तब उनकी प्रवृत्ति होती है, वो कर्म करते हैं, अन्यथा वो पड़े रहेंगे। क्या मतलब, कोई कर्म तो करना नहीं, कोई अनुष्ठान करना नहीं, कोई जो उनको राष्ट्र सेवा इत्यादि कोई भावना है नहीं, कोई पुण्य है, कोई अनुष्ठान जब तक तो करना है नहीं उनको। इसलिए वह भोग योनि होने के कारण वह पड़े रहते हैं अपने निद्रा में, शयन में, प्रमाद में। तो इस प्रकार से उनको मूढ़ योनि कहा जाता है।
जहाँ पर ज्ञान कर्म का अभाव है। तो ऐसे मूढ़ योनियों में जो तामसिक मृत्यु होती है, आलस्य प्रमाद से युक्त होकर के उनका जन्म होता है। तो इसलिए जो तमस का फल है वह अज्ञान है। अज्ञानम तमसा फलम, रजस्तु फलम दुखम, अज्ञानम तमसा फलम। रज का फल दुख है और तम का फल, तामसिक कर्मों का फल दुख है। तो कर्म से जोड़ दीजिए सबको। सात्विक जो सुकृत हैं उसका फल निर्मल है, सुखदायक है, और जो राजसिक पाप कर्म हैं वह क्या है, दुखदायक है। और जो इसे निद्रा तंद्रा आदि है कर्म, यह है पाप ही कहे जाएंगे इसको, परंतु इसमें जो है उस प्रकार से हिंसा नहीं है, पर ये तामसिक है और इनका फल जो है अज्ञान होता है, मूढ़ता, मुग्धता, ये सब फल। और उसी को और स्पष्ट करते हुए भगवान कह रहे हैं श्लोक संख्या 17 में, सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोह तमसो भवतो अज्ञानमेव च। कह रहे भगवान की सत्वात् संजायते ज्ञानम, सत्व से ज्ञान उत्पन्न होता है। जब भी हमें ज्ञान होता है तो सत्व से उत्पन्न होता है। यदि कि ज्ञान हो रहा है तो समझना चाहिए कि हमारा सत्व ऊपर है, हमारी स्थिति इस समय सात्विक है। तो जो ज्ञान में प्रीति रखता है, ज्ञान में रुचि रखता है, पठन पाठन आदि ज्यादा से ज्यादा ज्ञान हो पाए, जो ज्ञान का उपासक है, उसको समझना चाहिए कि सात्विक व्यक्ति है। कहीं न कहीं से ज्ञान में प्रियता रखता है, कहीं से ज्ञान मिल जाए, कुछ भी ज्ञान मिल जाए, कोई भी ज्ञान, पता ना कब कौन सा ज्ञान इस जन्म में काम आ जाए। इसलिए ज्ञान जो है कोई भी निरर्थक नहीं होता। इसलिए ज्ञान की कभी भी अवहेलना नहीं करनी चाहिए, चाहे जैसा भी ज्ञान मिले उसको ले लेना चाहिए। क्योंकि उस समय ज्ञान लेते समय ये पता नहीं चला कि हमारे किस काम का आएगा, परंतु ज्ञान है, कोई अपच तो करेगा नहीं, कुछ वो तो होगा नहीं, इसका कोई साइड इफेक्ट तो है नहीं। ज्ञान हो जाएगा तो ज़्यादा बीमार पड़ जाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि शंकराचार्य जी महाभाग को जूता सिलने की कला थी उनके पास। तो जब उनको जगत गुरु की उपाधि मिली तो एक चर्मकार आया और कहा कि नहीं, आप समस्त विद्याओं के धनी नहीं हैं, समस्त विद्याओं का धनी जो होगा वही तो जगत गुरु होगा। तो आप बताइए कि ये जूता कैसे सिला जाता है, क्योंकि ये भी विद्या है, ये भी कला है, तो आप आने चाहिए, जगत गुरु तक वो सब पता होना चाहिए। तब शंकराचार्य जी ने कहा कि देखो, मैं जूता छू तो नहीं सकता क्योंकि चमड़े का है, छूना हमारे लिए निषेध है, परंतु मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे तुम करो। किस धागे को ऊपर से लेना है, किसको नीचे से खींचना है, ऐसा करके उन्होंने सारा बता दिया। अब बताइए कि उन्होंने उस विद्या को भी ध्यान से देखा होगा, कहीं गौर से देखा, वो आ गई विद्या, भले उपयोग में है नहीं, परंतु उस समय वो नहीं बता पाते तो एक अंश में कहा जाता है कि भाई आप नहीं बता पाए, सामान्य विद्या थी, आपको पता नहीं है। इसका मतलब यह व्यक्ति जमीन से जुड़ा हुआ है, इसको सामान्य जो विद्याएं हैं उसको भी बोध है, तो वास्तव में जगत गुरु कहलाने लायक थे। तो इस प्रकार से विद्या जो भी हो, विद्या में रुचि रखनी चाहिए। कई व्यक्ति विद्या से ऐसे भागते हैं जैसे सांप काट रहा है उनको, पढ़ने का नाम कर दो कुछ तो बस नहीं पढ़ सकते, और कुछ काम दे दो उनको, बोले कि और पढ़ने का तिक्र सारा काम दे दो, दुनिया को एक कर दूंगा मैं, दिल्ली से बम्बे तक मैं एक कर दूंगा, पर पढ़ाई बंद दो, पढ़ना बड़ा मुश्किल है। तो ऐसे व्यक्ति राजसिक किस्म के व्यक्ति हैं, रजस प्रधान है, क्योंकि क्रियाशीलता है ज्यादा, परंतु तो ज्ञान में रुचि नहीं। तो जब ज्ञान हो तो समझना चाहिए कि वह सात्विक है। इसलिए सत्वात् संजायते ज्ञानम, सत्व से ज्ञान होता है। रजसो लोभ एव च, रजस से लोभ उत्पन्न होता है। अभी ऊपर भी आया था, लोभ प्रवृत्ति आरंभ कर्माणाम समस्पृहा। तो रज जो है लोभ को पैदा, नाना प्रकार के लोभ, कंचन कामनी इत्यादि में नाना प्रकार के लोभ उत्पन्न करना, ये रजस का काम है। और प्रमाद मोह तमसा, तमस का कार्य क्या है, प्रमाद, मोह, मुक्त करना, किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाना। और अज्ञानम एव च, संजायते सब में जोड़ लीजिए, सत्वात् संजायते ज्ञानम जैसे है वैसे रजसो संजायते
लोभः तमसो संजायते प्रमाद अज्ञानम इत्यादि जोड़ लीजिए। तो इस प्रकार से तमस से अज्ञान, प्रमाद, मोह, निद्रा, तंद्रा, ये सब जो है तमस के कार्य, ये तमस से होता है। अब क्योंकि पूर्व में भगवान ने कहा यदा सत्वे प्रवृद्धेतु प्रलयम आदि देहभित् तदोत्तम विदाम लोकान अमलान प्रतिपद्यते, और रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगी सुजायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढ़ योनि सुजायते। इन श्लोकों में कि सत्व प्रधान व्यक्ति को उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है, रजस प्रधान लोगों की रजस प्रधान मृत्यु हो जाए तो उसको कर्म योनि प्राप्त होती है, और तमस प्रधान यदि मृत्यु हो तो उसको मूढ़ योनि। तो कौन कौन से है योनियां, तो उसके लिए भगवान कह रहे हैं अगले श्लोक में, श्लोक संख्या 18, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। कह रहे भगवान कि सत्त्वस्था ऊर्ध्वं गच्छन्ति, जो सत्वस्थ है, धर्मस्थ है, सत्व का क्या है, पुण्य कर्म है। तो सात्विक जो अभी कहा कर्मणः सुकृतस्याह सात्विकम निर्मलम फलम, तो जो सत्व में प्रतिष्ठित है, धर्म में प्रतिष्ठित है, मर्यादा में प्रतिष्ठित है, शास्त्र आज्ञा में प्रतिष्ठित है, गुरु आज्ञा में प्रतिष्ठित है, ऐसे सात्विक व्यक्तियों की गति जो होती है ऊर्ध्व लोकों में होती है। ऊर्ध्व का तात्पर्य स्वर्ग आदि लोकों में होती है। ब्रह्म लोक पर्यंत ऊर्ध्व चला जाएगा। जिसका जितना धर्म होगा वो उतने उतने ऊपर लोक में चलता जाएगा। तो ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, सत्वस्था ऊर्ध्वम गच्छन्ति, जो सत्वस्थ व्यक्ति है, सत्व प्रधान मृत्यु जिसकी हुई है, सत्व में निष्ठ है, पूरा जीवन सत्व में गुजारा है, धर्ममय जीवन गुजारा है, और धर्ममय ही मृत्यु हुई है, सत्वमय ही मृत्यु हुई है, ऐसे व्यक्ति की ऊर्ध्व लोकों में गति होती है, ऊर्ध्व लोकों में जाता है, स्वर्ग आदि लोकों में जाता है। और मध्य तिष्ठन्ति राजसा, राजसाह मध्य तिष्ठन्ति, जो राजसिक व्यक्ति हैं, यानी कि अधर्मादिक आचरण किए हैं, लोभ के वशीभूत काम किए हैं, किसी से झूठ बोले हैं, किसी का अधर्म किए हैं, तो इस प्रकार से सामान्य झूठ, अपने स्वार्थ के लिए जीवन जिया है, तो इस प्रकार से ऐसे मिश्रित कर्म वाले होते हैं। राजसिक व्यक्ति मिश्रित कर्म वाले होते हैं, उनसे पुण्य भी होता है, पाप भी होता है। खाली पाप होता है ऐसा नहीं है, पुण्य भी होता है, क्योंकि जहां से वो किसी को झूठ बोल करके पैसा कमा कर लाएंगे तो अपने परिवार वाले को तो भरण पोषण करेंगे, उनका तो पुण्य हो ही रहा है, क्या उस पैसे से किसी की सेवा तो कर ही देते हैं। तो एक जगह पाप करते हैं, दूसरी जगह पुण्य करते हैं। तो ऐसे पुण्य पाप वो मिश्रित कर्म करते हैं, ऐसे व्यक्ति जो है वह मध्यम तिष्ठन्ति, मध्य मतलब मध्य पृथ्वी को बोलते हैं, ये पृथ्वी को मध्य बोलते हैं, और इससे ऊपर जैसे भूलोक बोलते हैं ना, इसको भूमि है, भूलोक बोलते हैं। तो भुवः स्वः महा जनः तपः सत्यम, ये इसके ऊपर लोक है। भू से ऊपर भुआ लोक, महालोक, जनः लोक, तपः लोक, सत्यम लोक, सत्य लोक, ब्रह्म लोक, तो ये ऊपर के लोक हैं। और ऐसे ही जो तामसिक लोग हैं, तामसाह जो कैसे हैं, तो जघन्य गुण वृत्ति स्था, तो ऐसे जघन्य जो दुराचार, पापाचार आदि वृत्तियों में जो स्थित है, ऐसे जो तामसिक गुणों के वृत्ति क्या है, पापाचरण आदि, तो विशुद्ध पापाचरण में, यानी कि पाप की भी कोटि को विशुद्ध पाप ही किया है जीवन भर, और कुछ किया ही नहीं। जीवन भर दूसरे को दुख देने का अतिरिक्त और किया नहीं, मन वाणी शरीर से दुख ही दिया है। तो इस प्रकार के जो व्यक्ति होंगे उनका जन्म कहाँ होगा, तो भगवान कह रहे हैं कि अधो गच्छन्ति, वो निम्न योनियों में जाते हैं, निम्न लोकों में जाते हैं। दो प्रकार से अर्थ होते हैं, देव मनुष्य तिर्यक, ऐसे अर्थ करते हैं योनि की दृष्टि से और लोक की दृष्टि से, दो प्रकार से, यानी कि ऊर्ध्व लोक कहेंगे, ऊर्ध्वलोक, मध्य लोक और अधः लोक। तो ये लोक की दृष्टि से कथन हो गया। योनि की दृष्टि से यदि वर्णन करेंगे तो देव योनि, मनुष्य योनि, तिर्यक योनि, ऐसा करना पड़ता है। तो अभी हम लोक का अर्थ ले रहे थे, तो स्वर्ग आदि जो ऊंचे लोक है उसमें तो धार्मिक व्यक्ति जाता है, और जो
पुण्य पाप मिश्रित कर्म किया है वो तो मनुष्य लोक में आता है, भूलोक में आता है। और जो भयंकर पापाचारी है, जघन्य पाप आचरण किया है, पाप की भी सीमा होती है। जैसे मनुष्य के द्वारा भी पाप होते हैं, परंतु जघन्य पाप नहीं कहलाते। जैसे कृषि आदि करते समय कुछ जीवों की हिंसा हो गई, अपरिहार्य हिंसा जाने अनजाने में हो जाती है, वो उतने जघन्य अपराध नहीं है जितने अपराध गो ब्राह्मण की हत्या है, गो हत्या, ब्राह्मण हत्या, साधु की हत्या कर दे, कोई स्त्री हत्या कर दे, भ्रूण हत्या कर दे, उसको तो महापाप का है। तो ये सब जघन्य पाप होते हैं। और ऐसे पाप कर्मी जो है कहाँ जाएंगे? तो बोलेंगे कि अधः गच्छन्ति, ये अधोलोक में जाएंगे। और अधोलोक किसको बोलते हैं? नरक आदि योनियां, नरक आदि लोक हैं, उन नरक आदि लोकों में जाते हैं। क्योंकि उसको जो है पशु पक्षी भी बना देंगे भगवान, तो कहा जाता है कि पशु पक्षी को भी सुख मिलता है। कोई भी पशु पक्षी ऐसा नहीं है खाली दुख ही भोगता है। हम मनुष्य अपने दृष्टिकोण से कह देते हैं कि वो दुखी है, क्योंकि आंधी तूफान शीत वर्षा को सब सहन करता है, हम तो बच भी जाते हैं घर बना करके, परंतु वो नहीं बच पाता, इसलिए हम कह देते हैं कि दुखी होनी है। परंतु ऐसा नहीं है कि बराबर वो दुख ही भोगते हैं। किसी पशु का बच्चा देखिए, कुत्ता का बच्चा या सुअर का ही बच्चा क्यों न हो, वो आनंदित रहता है, अपना दूध पी करके माता का खेलता रहता है, कूदता रहता है। बकरी का बच्चा है, वो देखिए खेलता है। तो ऐसा नहीं है कि उनको सुख नहीं है। हम अपने दृष्टिकोण से भले कह दें कि सुख नहीं है, दुख योनि है, परंतु वहां भी सुख है। यहां तक एक नाली का कीड़ा भी यदि बना है तो वो भी मस्ती से अपने नाली में घूम रहा है, उसको थोड़े गंदगी लग रही होगी। हम अपने दृष्टिकोण से कह रहे हैं कि दुर्गंध आ रहा है, पर उसको नहीं लग रहा होगा दुर्गंध, क्योंकि वही रहता है जो जहां रहता है और वो अपने अस्तित्व को उसमें कायम कर रहा है। इसका मतलब उसके लिए ठीक ही है, तो उसको नहीं दुर्गंध लग रहा, क्योंकि दुर्गंध का ही प्राणी है। हम अपने दृष्टिकोण से भले ही कह सकते, तो नाले के कीड़े को भी आनंद है, उसको भी सुख है, अपने विषयों में सुख है। तो कहते हैं कि ऐसे जो लोग हैं उनको भगवान यदि कीड़ा भी बना दे, नाली का कीड़ा भी बना दे, तो भी सुख मिल जाएगा। तो फिर कहा जाता है कैसे लोगों के लिए नरक आदि लोग भगवान ने बनाए हैं, वहां केवल और केवल दुख ही होता है, सुख का लेश मात्र भी नहीं है। रव रव कुंभी पाक इत्यादि नरक का नाम है, तो उसमें फ्राई करते हैं सब, मरेगा नहीं। लेकिन यहाँ पर तो शरीर ऐसा, वहाँ शरीर ही ऐसा भगवान कहते हैं कि बनाया जाता है कि प्राण त्याग नहीं होगा। यहाँ पर तो इस शरीर में इतना सामर्थ्य नहीं कि झेल पाएगा। भूलोक का शरीर है, उसको फ्राई किया जाए या पटका जाए तुरंत मृत्यु हो जाएगी, और मृत्यु के बाद फिर अब क्या दुख भोग पाएगा। लेकिन वहां इस प्रकार के शरीर देते हैं कि मरेगा नहीं। उसको तेल में फ्राई कर देंगे तो भी नहीं मरेगा, उसके हाथ पैर और गर्दन काट देंगे तो भी नहीं मरेगा। तो इस ऐसे ऐसे नरक भी बताते हैं कि उसमें केवल पापी जाते हैं, जीवन भर केवल जघन्य अपराध किए हैं वह जाते हैं। और यदि योनि की दृष्टि से बात करें, लोक की दृष्टिकोण से हमने बात किया, क्योंकि जाने की बात है तो दोनों प्रकार से बात हो सकती है। ऊर्ध्व लोकों में जाता है या ऊर्ध्व योनियों में जाता है, मध्य लोक में जाता है या मध्य योनियों में जाता है, अधो लोक में जाता है या अधो योनि में जाता है। तो अधो योनि का अर्थ करते हैं तो तिर्यक करते हैं। तिर्यक मतलब ये जो पशु पक्षी इत्यादि, इसको भी पापमय योनि कहा जाता है। मनुस्मृति में कहा गया है कि जैसे किसी ने वाणी से पाप किया है, भयंकर पाप वाणी से किया है, तो भगवान उसको पशु पक्षी बना देते हैं। पशु पक्षी क्योंकि बेचारे मूक रहते हैं, मौन रहते हैं, बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि उसने पूर्व जन्म में वाणी से पाप किया था, इसलिए भगवान ने मौन कर दिया। बाकी सब होगा लेकिन बोल नहीं सकते, क्योंकि वाणी का अपराध किया है, वाणी से पाप हुआ है। ऐसे ही शरीर के पाप यदि हो जाते हैं तो ये वृक्ष आदि बना देते हैं भगवान। सब होगा लेकिन अब भाग नहीं सकते, शरीर को बंधन में डाल दिया ना भगवान। पशु पक्षी तो भाग भी सकते हैं, परंतु ये तो भाग नहीं सकते। तो इस प्रकार से पाप करने वाले दैहिक वाचिक इत्यादि, उनको ये पशु पक्षी आदि योनियों में जन्म लेना पड़ता है।
तो ये हुआ ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसः। ठीक ऐसा ही एक कारिका जो है सांग कारिका में दिया गया है कि धर्मेण गमनम ऊर्ध्वम गमनम अधस्ताद भवत्य धर्मेण ज्ञानेन चापवर्गो विपर्यादिश्यते बंधः। सांख्य कारिका है, उसमें यह कहा कि धर्मेण गमनम ऊर्ध्वम, धर्म से ऊर्ध्व गमन होता है। सांख्य का सूत्र भी है कि जो है ऊर्ध्वम सत्व विशाला तमो विशाला मूलतः मध्य रजो विशाला, ये सूत्र है, उसी को कारिकाकार ने धर्मेण गमनम ऊर्ध्वम इत्यादि से कह दिया। तो धार्मिक जो व्यक्ति है धर्म करता है तो उसको ऊर्ध्व गति होती है। और गमनम अधस्ताद भवति अधर्मेण, अधस्ताद निम्न योनियों में या निम्न लोकों में गति होती है वह अधर्म से होती है, अधर्मेण भवति। और ज्ञान चापवर्गो, ज्ञान से अपवर्ग होता है, आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान तत्व ज्ञान से अपवर्ग यानी कि मोक्ष होता है। और विपर्याद इष्यते बंधा, इसके विपर्य से, यानी कि विपर्य किसे बोलते हैं, विपर्य मिथ्या ज्ञान, जिसको महर्षि पतंजलि ने कहा मिथ्या ज्ञान से बंधन होता है, दुख होता है। तो इस प्रकार से भगवान ने उसी को यहाँ पर 18 नंबर श्लोक में कहा है, उसको कारिका में भी और सांख्य दर्शनार्थी सूत्रों में भी इसी प्रकार से कहा है। तो अब ये तो बात हो गई कि इन गुणों के चपेट में कैसे जीव आता है, किस प्रकार से बंधन में है, ये सब तो बंधन का वर्णन हो गया कि सात्विक राजसिक तामसिक सब बंधन ही है। चाहे ऊर्ध्वलोकों में जाए तो वहां भी सत्व प्रधान है, रजस तमस का लेश है, रजस तमस रहित नहीं है, देवता भी रजस तमस से रहित नहीं हो सकते, कम है, लेकिन वहां भी रजस तमस है क्योंकि पूरी सृष्टि त्रिगुणात्मक है। तो चाहे स्वर्ग आदि लोकों का निर्माण हो, उन लोगों का भी निर्माण जो है त्रिगुण से ही होता है, माया से ही होता है, और माया त्रिगुणात्मिका है। तो सत्व प्रधान हो जाएगा, बाकी थोड़ा गौण हो जाएंगे, मात्रा अधिक होगी सत्व की, लेकिन रज और तम निवृत्त नहीं होंगे। इसलिए वहां भी तत्रापि जन्म मरणादिजम दुखम, महर्षि कपिल ने कहा कि वहां भी दुख होते हैं, वहां भी एक दूसरे को देखकर जलन होती है। एक सामान्य स्वर्गवासी है, बोलते नहीं कि स्वर्गवासी हो गए मेरे पिताजी, तो स्वर्ग में चले गए हैं, लेकिन स्वर्ग में भी सुखों का तारतम्य है। स्वर्गवास करने की अपेक्षा जो वहां का इंद्र है उसको ज्यादा सुख है, जैसे यहां भी होता है। एक सामान्य देशवासी हैं और एक राजा है, तो राजा को सुख ज्यादा ही माना जाता है। हालांकि राजा सुख लेने के लिए नहीं बना जाता, लेकिन सोचता कौन है इतना, वो पद सुख लेने के लिए नहीं है। जिसको अपने को दुख में रख करके और समाज और राष्ट्र की सेवा करनी हो वह राजा बनता है। किसी व्यवस्था में आता है, व्यवस्थापक बनता है, उसका सर्वे सर्वा बनता है, तो समान रूप से ये मन में भावना होती है लोगों को कि यहाँ एक बार इस सीट पर बैठ जाए, इस पद पर बैठ जाए तो फिर मजा करेंगे, आनंद करेंगे। ऐसा नहीं होता। उपभोग करने के लिए वो नहीं पद है, उस पद पर तो भगवान राम जैसे व्यक्ति उस पद को सुशोभित करते हैं, क्योंकि स्वयं को कष्ट में डाल करके अपनी प्राण प्रिया पत्नी को त्याग करना हो तो त्याग कर देते हैं, लेकिन जनता को सुखी करने के लिए कितना परित्याग करते हैं। तो ऐसे राजा होते हैं। राजा का मतलब भगवान राम, इसलिए राम राज्य की प्रशंसा की जाती है कि उन्होंने अपने सुखों का परित्याग किया, जीवन भर अपने सुखों का परित्याग किया। किस लिए? जब राजा नहीं बने थे तो पिता के लिए, पिता की कीर्ति के लिए, यश के लिए, कुल के लिए, कुल पर कलंक न हो जाए, कुल की मर्यादा बनी रहे, चाहे अपने को जंगल जाना पड़े। तो उस समय राज का परित्याग किया, युवराज पद का परित्याग किया, और आने के बाद अपने प्राण प्रिया पत्नी का परित्याग किया। तो राजा ऐसे होने चाहिए कि जो अपने सुखों का परित्याग करके भी जनता को सुख पहुंचाए। उपभोग करना ये राजा का धर्म नहीं। राजा यदि कहे कि सुखी हूं मैं, तो कहा जाता है कि राजा अच्छा नहीं। राजा को सुख का, राजा अपने आप को सुखी मान रहा है तो राजा राजा नहीं। क्योंकि कैसे सुखी हो सकता है कोई व्यक्ति? क्योंकि पुत्रवत व्यवहार राजा करता है प्रजा के साथ। इसलिए कहा जाता है ना कि फला व्यक्ति ने जो है उसके इतने पुत्र थे, 60,000 सगर के पुत्र थे। अब सगर के 60,000 पुत्र कहां से हो गए?
अगर राजा हैं और उनके एक एक जो सैनिक है वो सैनिक को भी पुत्रवत देखते थे, इसलिए 60,000 उनके सैनिक हैं भेजे थे घोड़ा लाने के लिए। वो कपिल महर्षि के आश्रम में गए तो उन लोगों ने समझा सैनिकों की नहीं, कपिल महर्षि ने चुरा लिया, भस्म कर दिया, आरोप लगाया उन पर। तो कपिल महर्षि साक्षात अग्नि के अवतार माने जाते, भस्म कर दिया कि भाई हमारे पर आरोप लगा रहे हो। तो इस प्रकार से राजा जो है पुत्रवत स्नेह करते थे अपने प्रजा पर, और एक एक प्रजा जब तक सुखी न हो जाए तब तक उस पिता को चैन कहां से। यदि एक एक देश की जनता सुखी न हो जाए, यदि पुत्रवत मान रहा है तो एक एक पुत्र जब तक पिता का सुखी न हो जाए तब तक पिता कैसे सांस ले सकता है चैन की, वो चैन की नींद कैसे सो सकता है, वो सुख कैसे ले सकता है। तो इस प्रकार के राजा तो दुर्लभ ही हैं, बिरले हुए हैं राजा। तो इस प्रकार से जो है स्वर्ग आदि लोकों में भी दुख होता है, क्योंकि वहां भी जलन होती है, एक से अधिक किसी को सुख मिलने लगता है तो जो कम सुख वाले उसको देखकर चिढ़ते हैं, जलते हैं। तो स्वर्ग आदि भी जो लोक हैं और वहां के जो शरीर हैं उसमें सत्व की प्रधानता है, लेकिन रज और तम वहां भी होते हैं, इस कारण से वहां भी दुख होता है और उनकी भी बुढ़ापा होती है और वो भी मरते हैं। तो इस प्रकार से ये सारा जगत त्रिगुणात्मक है। तो कहीं सत्व प्रधान सृष्टि है, कहीं रजस प्रधान सृष्टि है और कहीं तमस प्रधान सृष्टि है। मनुष्य का देह रजस प्रधान है, देवताओं का सत्व प्रधान है और पशु पक्षियों का तमस प्रधान है। तो इस प्रकार से जो है सत्व रज तमस प्रधान ये नाना सृष्टियों की रचना भगवान करते हैं और उन गुणों से युक्त होकर के व्यक्ति उन लोकों में जाता है।